One bounce. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज़ बाएं हाथ से खेलने वाले बड़े क्रिकेटर फ़खर ज़मान पर। फ़खर ज़मान की क्रिकेट करियर पर नज़र डालेंगे बचपन से लेके आज तक, और कैसे वो क्रिकेट टीम में आए, किस तरह उन्होंने जदोजहद की। यकीनन ये दूसरे तमाम क्रिकेट खेलने वाले और पसंद करने वालों के लिए एक बढ़िया कहानी होगी। आगे बढ़ने से कबल एक ज़रूरी रिक्वेस्ट ज़रूर करता चलूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन किराम, फ़खर ज़मान का ताल्लुक़ मर्दान से है, जो KPK का एक बड़ा शहर है। फ़खर ज़मान 10 अप्रैल 1990 को मर्दान में पैदा हुए। इस हिसाब से आज उनकी उम्र 31 साल तकरीबन बनती है। इनका गांव का नाम कटलांग है। इब्तिदाई तालीम इन्होंने वहीं से हासिल की, कटलांग से ही इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर कराची मुंतकिल हो गए 16 बरस की उम्र में, जिन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल करना थी। पाकिस्तान नेवी स्कूल से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान नेवी में सेलर के तौर पर ये मुंतखब हो गए और जॉब करने लगे। फ़खर ज़मान क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन इनके वालिद इनके क्रिकेट के नशे से बुरी तरह तंग थे, और उन्हीं की वजह से उन्होंने पाक नेवी में सेलर की जॉब इख्तियार कर ली। लेकिन यहीं से उनकी खुशबख्ती का इख्तियार हुआ जब उन्होंने वालिद की बात मानकर पाक नेवी में जॉब शुरू की, तो नेवी वाले इनके क्रिकेट के फ़ैन हो गए। 2012 में इंटरनेशनल डिफेंस क्रिकेट कप में इन्होंने नेवी की नुमाइंदगी की और टूर्नामेंट का बेहतरीन प्लेयर होने का एवार्ड अपने नाम किया। इसके बाद ये कराची में इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस खेलते रहते और उसमें नुमाइंदा कारकर्दगी दिखाते हैं। नेवी क्रिकेट टीम के कोच आज़म खान ने इनको इनकरेज किया कि वो जॉब छोड़कर प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट करें। 2013 में इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और नेवी की जॉब छोड़कर डोमेस्टिक टीमों के लिए खेलना शुरू किया। खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद फाल्कन, बलूचिस्तान और कराची की मुतअद्दिद टीमों की जानिब से आप खेलते रहे। पाकिस्तान कप 2016 में हाईएस्ट रन स्कोरर बने। 2016-17 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी सिलेक्टर्स आप पर नज़र जमाए बैठे रहे। 2017 PSL ने अपने लिए इनको पिक कर लिया लाहौर कलंदर के लिए। लाहौर कलंदर में इन्होंने ब्रेडन मैकलम से बहुत कुछ हासिल किया। एक ट्रेनिंग के दौरान मिकी आर्थर पाकिस्तानी कोच ने आपको नोटिस किया और इंटरनेशनल साइड के लिए कॉल अप कर लिया। अपना T20 डेब्यू इन्होंने 30 मार्च 2017 को किया। 7 जून 2017 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया और पहले मैच में 31 रन स्कोर किए। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के खिलाफ कारकर्दगी सारी कौम को फ़खर ज़मान की हमेशा याद रहेगी। इसी कारकर्दगी की वजह से इनको फ़खरे पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। इस मैच में फ़खर ज़मान ने सेंचुरी बनाई थी और इसी सेंचुरी की मदद से पाकिस्तान 338 रन का हिंसा अबूर करने पे कामयाब हुआ था। जवाब में इंडिया बुरी तरह नाकाम हुआ और 180 रन के बड़े टोटल से पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी। किसी भी ICC इवेंट के फाइनल में ये पहले पाकिस्तानी की सेंचुरी थी। कामयाबी का सफ़र बढ़ता चला गया। 2019 का वर्ल्ड कप भी खेले और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 2020 में आपका नाम कोविड-19 के दरमियान इंग्लैंड टूर के लिए आया। 5 मई 2021 को फ़खर ज़मान को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। ICC के सालाना अवार्ड में फ़खर ज़मान का नाम T20 के बजाय ODI की ICC टीम ऑफ द ईयर में बाबर आज़म के साथ मौजूद है। फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते हैं PSL में, और उसमें अक्सर शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लाहौर कलंदर कभी जीत नहीं पाया। PSL 7 के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर के मैच में लाहौर कलंदर ने फ़खर ज़मान की सेंचुरी की बदौलत कराची किंग्स को शिकस्त दे दी और दीगर टीमों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है कि वो टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर नज़र रखे हुए हैं। अगर फ़खर ज़मान यही कारकर्दगी दिखाते रहे तो बाइद नहीं कि लाहौर कलंदर इस बार मैदान मार ले। फ़खर ज़मान को टीम के दूसरे लड़के फ़ौजी के नाम से पुकारते हैं, और 2020 में जब फ़खर ज़मान अपने करियर के उरूज पर थे, पाकिस्तान नेवी की जानिब से उनको लेफ्टिनेंट का एजाज़ी खिताब दिया गया। आज की वीडियो के बारे में कमेंट बार में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस अपने फेवरेट खिलाड़ी के बारे में उसकी बायो सुनना चाहते हैं। वीडियो मुकम्मल देखने का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदाए पामान। अल्लाह हाफिज़।